क्योंकि हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, इंडेफिनेट प्रोनाउन कैसे, थोड़ा सा लाइट की वजह से इशू बने, तो हम बात कर रहे थे कि इंडेफिनेट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है कि जिसमें कि अगर जो लफ्ज़ है उसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ मेंशन की जा रही है उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है। जैसे मैंने कहा कि लड़ से कि अगर हसनात की शादी है, उसने 1000 बंदा गेस्ट बुलाया है और कितने आए, सिर्फ 200 आ गए या 250 आ गए, तो वो कहता है कि मैनी गेस्ट्स वर इनवाइटेड ओनली फ्यू केम। उसके मतलब मुकाबले मैंने कहा कि आलियान घर बैठक खोल के बैठा है, ऊपर से हसनात आ जाता है चाय पीने के लिए, चाय पी ली, चला गया। अब जो ही वो गया है तो पीछे से राफे आ गया कि भाई आज तो आपके घर की चाय पीनी है, अपने घर की चाय तो अच्छी ही नहीं लगती। उधर से उसके वालिद साहब सुन रहे हैं, कहते हैं ये कौन है, तो जवाब कि बाबा कोई नहीं है, ठीक है। तो राफे भाई तू जा, आज तुझे मैं कल चाय पिलाऊंगा, दूध तो आज वैसे ही नहीं है, ठीक है। तो चाय तो अच्छी होती है हमारी, लेकिन दूध के बगैर तो नहीं बनेगी, तुम जाओ। अब राफे जून जाता है तो साथ ही हसन आ जाता है। हसन राफे कहते हैं किधर जा रहा है यार, चल अलियान से चाय पी के ही चलेंगे। दोनों फिर नाजिल हो जाते हैं अलियान पे। अब अलियान कहता है क्यों यार, वालिद साहब से पिटवाओगे, घर में दूध वैसे नहीं है, पहले वाला ही जो है वो दूध रखा है बॉयल करने के लिए, तो वो ख़राब हो गया, अब क्या करोगे। बहरहाल दोनों तो उसके सर हो जाते हैं। बहरहाल बड़ी मुश्किल से वो दोनों इस शर्त पे जाते हैं कि जनाब अली वो शाम को उनको चाय पिलाएगा। तो आप जो ही वो जाते हैं तो वो अपनी मम्मा से कहता है कि टुडे मैनी गेस्ट्स केम। अब उसके 3 गेस्ट मैनी हैं, हसनात के 200 या 250 गेस्ट क्या हैं, फ्यू हैं। तो ये वो अल्फाज हैं जिनकी मदद से हम नहीं कह सकते कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे अल्फाज जब यूज़ होते हैं एज अ प्रोनाउन तो उन्हें क्या बोला जाता है जी, इनडेफिनेट प्रोनाउन। बात समझ लगी नहीं लगी, आगे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव के अंदर सेल्फ होता है, सिंपल क्या होता है, सेल्फ होता है। इसकी मदद से आप किसी भी जुमले को पहचान सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिव। नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिव। अब इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटेंसिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर से अगर जो सेल्फ के साथ जो वर्ड यूज़ हुआ है उसको रिमूव कर दें तब भी पूरा ही जुमला रहेगा। लेट्स से कि मैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ। अब इंटेंसिव मतलब है कि जो है, अब ये इंटेंसिव है तो यहाँ पे अगर माई सेल्फ रिमूव भी कर दें तो फिर क्या है, ठीक है, तो वो सेम ही जुमला रहेगा, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एम्फेसिस के लिए होता है। इंटेंसिव किसके लिए होता है, सिर्फ एम्फेसिस के लिए होता है। अगर जो एम्फेसिस का पार्ट है रिमूव कर दें तो पीछे जो बच जाएगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये जो बेसिकली जो जॉब होती है उसको क्या कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं बाकी हर एक के ऊपर। किसके ऊपर, हर एक के ऊपर। जैसे क्या है, ईच है, आइदर है, नाइदर है, एनी है, नन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोजेसिव, ये पहले भी पढ़ा है, नाउन में भी था, प्रोनाउन में आ गया कि प्रोनाउन ऐसा हो जो मिल्कियत को जाहिर करे। किसको जाहिर करे, पोजेशन को जाहिर करे, तो उसे क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अब है प्रोनाउन लेकिन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बना रहा है। जैसे हु डिस्कवर्ड अमेरिका, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो अब इसका जवाब है क्रिस्टोफर कोलंबस। इसका मतलब है कि जो हु है वो क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या है, एक प्रोनाउन है। तो जब प्रोनाउन सवाल की जगह याद हो तो उसे क्या कहते हैं, यूज़ हो तो क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल। सिर्फ 2 लफ्ज़ यूज़ होते हैं। कितने लफ्ज़ यूज़ होते हैं, 2 लफ्ज़, ईच अदर, वन अदर। और ये अक्सर मतलब है कि कंफ्यूज कराते हैं किसको, रेसिप्रोकल को और डिस्ट्रीब्यूटिव को। तो ये ज़रा ख्याल करना है, रेसिप्रोकल में सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, कौन से, ईच अदर और वन अनदर। ये हमारा यहाँ पे ये कंक्लूड हो जाता है। अब जाएंगे इसकी प्रैक्टिस की तरफ। हाँ जी, हमने पढ़ लिया पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन बेटा, रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव,
इनडेफिनेट, रेसिप्रोकल। यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी आपको गिवन है, अगर आप चाहें तो अपने टाइम में इसको देख सकते हैं। हम यूजुअली इतना ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं स्पेंड करते, वरना तो क्या है, एक जो टॉपिक है उसके ऊपर ही जो वीडियो है वो घंटा 1.5 घंटे की बन जाएगी, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते और होगा भी फिर मुश्किल ही। ठीक है, लेट्स सी के ज़रा देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनल प्रोनाउन। इसमें से पर्सनल प्रोनाउन क्या है जी, ज़रा बताइएगा। ओके जी, शी है जी पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द पोजेसिव प्रोनाउन, माइन, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे क्या बेटा हमारे पास, विच टाइप प्रोनाउन यूज, शी गेव द बुक टू हिम, शी गेव द बुक टू हिम। अच्छा जी, ओके देखते हैं कि नीचे आपके पास ऑप्शन क्या है। ठीक है, हमारे पास क्या है, पहले माइन था, उसके बाद क्या है, नहीं, देखिए ना नीचे ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, ठीक होगी बात क्लियर हुई। देखिए सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि पूरा के जवाब उसका क्या हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, चूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस ही हर्ट हिमसेल्फ बाय प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है। आगे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज आर माई शूज, तो क्या बेटा माई क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वेरी गुड। ठीक है, तो आप ही तो गलती कर रहे हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं हसन को कह रहा हूँ। ठीक है, क्या बेटा ये ख्याल क्या करें, ये दीज है, लफ्ज़ क्या है। अब इसके ऊपर ये गलती मतलब है कि बहुत बड़ा जुर्म है भाई, सीधी सी बात है, ये गलती अफोर्डेबल नहीं है। एक नंबर कट जाने का मतलब है बाकी से पीछे रह जाना। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हु, दिस, देम, हरसेल्फ। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास बेटा, हु, क्या आएगा, हु। उसके बाद क्या है जी, आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ जी ज़ुएब आप बताइएगा प्लीज़, रिलेटिव प्रोनाउन बताओ। द बुक दैट आई बॉट इज आई। हाँ जी, कौन सी चीज़ है जो दो जुमलों को जोड़ रही है, दैट, क्या जोड़ रहा है, दैट। ओके जी, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या होता है, ऐसा लफ्ज़ जो दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है ना, अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, एज अ प्रोनाउन, ठीक है, लाजमी बात है। What type of pronoun is used in the sentence everyone loves a good story? ठीक है, which, यहाँ पे क्या है, इंडेफिनेट है। ठीक है, everyone loves a good story। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, they help each other। अच्छा जी, कौन सा है जी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, each other, वेरी गुड। ठीक है, दो ही लफ्ज़ होते हैं, क्या होता है, ईच अदर, लेकिन याद तो रखना पड़ता है, याद तो रखना पड़ता है। उसके बाद क्या है जी, आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउन इन द सेंटेंस, वी आर। ठीक है, तो वी आर गोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन, हिज, देम, हु या योरसेल्फ। देखें यूज़ कर लें सेंटेंस में, अगर समझ नहीं आती, दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हिज बुक। ठीक है, अब देम यूज़ करेंगे या हु यूज़ करेंगे या यूर सेल्फ, तो जनाब अली आपको ये पोजेशन का वो एस्पेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो क्या है, हिज, क्या है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज यूज, दिस इज़ माई फेवरेट कलर, दिस इज़ माई फेवरेट कलर। हाँ जी, दिस क्या है, ठीक है ना, ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड इन द सेंटेंस विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक। विच ऑफ दीज बुक्स मतलब ये बेसिकली बुक्स की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, विच किसको इशारा कर रहा है, बुक की तरफ, प्रोनाउन का काम कर रहा है। इंटेरोगेटिव बन गया तो क्या है, इंटेरोगेटिव है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हो गए। ठीक है, द टू टीचर हु इज़ वेरी काइंड हेल्प मी, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है बेटा, हु मैंने कहा था क्या करता है, दो जुमलों को आपस में जोड़ता है और प्रोनाउन होता है, और काम किसका करता है, कंजंक्शन का। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है बेटा, कंक्लूड हो जाती है। और भी बहुत सारे पढ़ें आप, देखें यहाँ पे ये जो शीट आपके पास आएगी, इसमें देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। बात आप समझ रहे हैं, आप जितने मर्जी चाहे अटेम्प्ट कर लें, मेरा आपको उसके बारे में बेसिक एक नो हाउ देना है, बाकी क्लास के अंदर ही हम सारा कुछ तो नहीं कर सकते।
बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे, अपने परफेक्शन इसमें हासिल करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे हो जाएंगे। कोई सवाल होता है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। जनाब यहाँ पे ये प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो कंक्लूड होता है। थैंक यू वेरी मच।